गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है दिए गए प्रॉब्लम्स को एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है एक ऐसा नंबर था जिसके नोमिनेटर में 1 हम प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं, तब हमारे पास फाइनली आंसर आता है 1/2। तब बताइए वो नंबर क्या था जिसमें हमने इस सॉल्यूशन को सॉल्व करा था। तब पहले हम लिखेंगे लेट द नोमिनेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। हमने नोमिनेटर को माना एक्स और वाई को माना, डिनोमिनेटर को माना वाई। तब हमारे पास जो फ्रैक्शन तैयार हुआ वो हुआ एक्स अपॉन वाई। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का शॉर्टकट लिख सकते हैं हम ATQ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का शॉर्टकट होता है ATQ, या फिर चाहें तो फुल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम बनाएंगे, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है एक्स अपॉन वाई। तब हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नोमिनेटर में 1 प्लस कराए, तब हम ऊपर प्लस लगा के 1 लिख देंगे। एक्स के पास प्लस लगा के लिखेंगे 1, और डिनोमिनेटर से बोला है कि -1 करें, तो अपॉन करके नीचे लिख लेंगे माइनस का 1। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। इजिकल टू लगा के इसका जो फ्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन में वो है 1/1। ये हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसको अगर सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तब इसका क्रॉस अप्लाई होगा। क्रॉस अप्लाई होगा तब इसकी इक्वेशन बनेगी x + 1 = y - 1। अब 1 को 1 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बनेगा x + 1 = y - 1। अब y को x के पास ले आएंगे और जो 1 है उसको 1 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तब हम लिखेंगे x - y, y की प्लेस चेंज कर दी इसलिए प्लस से हो गया माइनस, = अब ये दोनों जो 1 है ये माइनस का 1 है हमारे पास, और दूसरे 1 की जो प्लेस चेंज करी वही माइनस का हो गया, यानी -1 - 1, तो क्या हो गया ये -2। यहाँ बचेगा x - y = -2। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करना है। अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड में बोला था x अपॉन वाई, जो हमारा फ्रैक्शन था हमें वो लिखना है पहले। अब सेकंड में बोला गया है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें, तो हमें सिर्फ y में प्लस करना है 1, तब लिखेंगे +1 y के पास। नोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। इजिकल टू लगाकर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका फ्रैक्शन आता है वो है 1/2, तब हम लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पर हमें क्रॉस अप्लाई करना है। जब क्रॉस अप्लाई करेंगे तब यह बनेगा 2x हो जाएगा ये, क्योंकि x से सॉल्व करा है, = y + 1। अब 2y अपनी जगह पे रहेगा, 2x अपनी जगह पे रहेगा, y को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -y = 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तब हम लिखेंगे x - y = -2, x - y = -2। अब इसके नीचे दूसरी इक्वेशन पुट करना है, 2x - y = 1। अब यहाँ सिंबल के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो पहले लगेगा माइनस, दूसरे में क्योंकि नीचे माइनस दे रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस, और हम इसको एलिमिनेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन में अगर देखें तो y से y हो गया कैंसिल, हमारे पास बचता है माइनस का x = -3। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आया आपका 3, यानी x की जो वैल्यू थी वो 3 आ गई। अब आपको इसको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x - y = -2। फर्स्ट जो इक्वेशन में सॉल्व करा था वो था x - y = -2। अब x यहाँ पे लिख देंगे 3, -y = -2। अब ये 3 2 के पास आएगा तो माइनस प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, -y = -2। अब ये हो गया -3। अब -y अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल्स टू लगाएंगे। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया -5। यहाँ माइनस से माइनस कट कर देंगे हम, तो y बराबर आया 5 के। अब हमें फ्रैक्शन में इन दोनों को पुट करना है।
अब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म हम जब इसकी बनाएंगे तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था x अपॉन वाई, फ्रैक्शन में हमें दे रखा था x अपॉन वाई, तब x बराबर आया था हमारा 3 के, तब 3 ऊपर लिख देंगे, और y बराबर आया था 5 के, तो 5 लिख देंगे नीचे। यानी जो इक्वेशन में फ्रैक्शन था वो था 3/5। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। वेलकम गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड में बोला गया है 5 साल पहले नूरी सोनू से ट्राइस थी, यानी 3 गुना ज़्यादा थी एज उसकी, और 10 साल के बाद नूरी की एज सोनू से 2 साल ज़्यादा है। तब बताइए प्रेजेंट टाइम पे दोनों की एज क्या होगी। तब सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे लेट नूरी एज बी एक्स, नूरी को एज को हमने एक्स मान लिया और सोनू की एज को हमने वाई मान लिया। अब 5 ईयर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तब हम लिखेंगे नूरी एज 5 ईयर एगो, ये हमने नोट कर लिया। अब हम लिखेंगे x माइनस 5, 5 साल पहले की बात हो रही है इसलिए इसमें माइनस लगाएंगे। सोनू की एज को भी ऐसे ही नोट करना है, तब सोनू की एज माना था y, तब हम लिखेंगे y माइनस 5। ये दोनों की एज को हमने एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी ATQ। अब पहला दे रखा था x माइनस 5 नूरी का एज, ब्रैकेट में इक्वल टू लगाकर, अब 3 टाइम ज़्यादा थी नूरी की एज इसलिए 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3 ब्रैकेट लगाकर y माइनस 5। अब लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 का टेबल y से पड़ा, ये हो गया 3y माइनस 5 से टेबल पढ़ने पर हो गया 3 5 15। अब x और y का पोर्शन एक तरफ कर लेना है, तब हम लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। अब x माइनस वाई अपनी जगह पर है, यहाँ 15 और 5 प्लस माइनस से माइनस हो गया, तब यहाँ बचा माइनस का 10, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस का 10, इधर आया x माइनस। अभी जो हमने सॉल्व करा वो 5 ईयर लेटर का सॉल्व करा था, अब हम सॉल्व करेंगे 10 ईयर का। तब हम लिखेंगे 10 ईयर लेटर नूरी एज, यानी 10 साल के बाद नूरी की एज क्या होगी। तब हमने यहाँ पर लिखा x प्लस 10, और इसी तरह से 10 साल के बाद सोनू की एज क्या होगी, तो हमने इसको लिखा x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ आगे की एज पूछ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 10 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 साल के बाद का पूछा है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट y प्लस 10 ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हो गया x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 टाइम्स 20। अब x और y की इक्वेशन एक तरफ कर लेंगे, तो x अपने जगह पर रहेगा, y प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये लिखेंगे माइनस 2y इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पर है, 10 की प्लेस चेंज कर रहा तो प्लस से कन्वर्ट हो गया माइनस में। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू, माइनस करने पर कितना बचा 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये दे रखा था दिए गए पार्ट्स को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। पहले हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 10, नीचे लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब अपोजिट सिंबल लगाना है तो पहले लगाएं। अब यहाँ पर हमने x को x से कैंसिल कर दिया और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 की वैल्यू होती नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई। इसी तरीके से जब माइनस 10 और माइनस 10 को सॉल्व करा तब ये बचा माइनस का 20। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तब y बराबर किसका आया 20 के। अब हम सॉल्व करेंगे y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तब हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें दे रखा था x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 3y दे रखा था, तो यहाँ पर जो y है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे y की वैल्यू यानी 20 इक्वल्स टू लगा के लिख देंगे माइनस का 10। अब 3 और 20 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 3 2 6 60 हो गया इक्वल्स टू माइनस 10। अब 60 को 10 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, माइनस 10 प्लस 60, यहाँ प्लस माइनस करो तो माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 50। क्योंकि लार्ज नंबर प्लस का है इसलिए इस पर कोई निशान
नहीं लगेगा। तो x बराबर आया 50 के, x बराबर आया 50 के। अब हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज लिखना है। तो नूरी को हमने माना था x, तो नूरी की एज क्या हो गई 50, यानी नूरी कितनी है प्रेजेंट टाइम पर कितनी एज है 50। और सोनू की एज आई थी y, तो y कितना आया था 20, तो सोनू की एज हो गई 20 ईयर। यानी नूरी है प्रेजेंट टाइम पर 50 साल की और सोनू प्रेजेंट टाइम पर है 20 ईयर्स का। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब।